स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज की दुनिया में जहां चारों तरफ से इतनी जानकारी और इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग बस काम करना बंद कर देता है? ऐसा लगता है जैसे एक धुन सी छा गई है और सीधा सीधा सोचना भी एक बहुत बड़ा काम बन गया है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने का तरीका जानेंगे। ये शब्द सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक सच्चाई है। हमारी जिंदगी, हमारी खुशियां, हमारी सफलता, सब कुछ हमारे फैसलों का ही तो नतीजा है। और अच्छे फैसले लेने की जो चाबी है ना, वो है साफ सोच, यानी कि थिंक स्ट्रेट। चलिए, इसे लेखक डेरियस फॉरेक्स की एक कहानी से समझते हैं। वो एक छोटे शहर से लंदन आए थे, आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर। 2 महीने की भागदौड़ के बाद फाइनली उन्हें एक नया अपार्टमेंट मिला। शिफ्टिंग का दिन आ गया, सारा सामान पैक हो गया और वो अपने नए घर के लिए निकल। लेकिन सोचिए, रास्ते में ही उन्हें मकान मालिक का फोन आता है और वो कहता है, सॉरी, मैं अब आपको अपार्टमेंट नहीं दे सकता। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। डेरियस, उनका परिवार और घर का सारा सामान सब लंदन की सड़कों पर थे। उनका दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। घबराहट और उलझन ने उन्हें ऐसे घेरा कि वो कुछ भी साफ साफ सोच ही नहीं पा रहे थे। वो पूरी रात परेशान रहे, खुद को कोसते रहे कि ये क्या हो गया। लेकिन अगली सुबह जब दिमाग थोड़ा सा शांत हुआ तो एक बहुत ही आसान सा हल सामने आया। अरे, क्यों ना कुछ दिनों के लिए कमरा बुक कर लिया जाए। अब सवाल ये है कि इतना सिंपल सा सॉल्यूशन उस घबराहट के पल में क्यों नहीं सूझा। और दोस्तों, यही असली प्रॉब्लम है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग बेकार के विचारों का कबाड़ खाना बन जाता है और वो आसान से आसान समाधान को भी देख नहीं पाता। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम पहले समझेंगे कि हमारा मन आखिर उलझता क्यों है, हमारे दिमाग के वो छुपे हुए जाल क्या हैं जो हमें फंसाते हैं, और फिर हम उन प्रैक्टिकल तरीकों को जानेंगे जिनसे हम अपनी सोच को एकदम साफ और सीधा बना सकते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि हमारा दिमाग इतना भरा भरा और कंफ्यूज्ड क्यों महसूस करता है कि कभी-कभी छोटे-छोटे फैसले लेना भी एक पहाड़ जैसा काम लगता है। और ये सिर्फ घर बदलने जैसी बड़ी समस्याओं की बात नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी रेस्टोरेंट में गए, मेन्यू कार्ड हाथ में आया जो किसी किताब जैसा लंबा था और बस दिमाग ब्लैंक हो गया, समझ ही नहीं आया कि क्या ऑर्डर करें। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, तो हमारा दिमाग एक तरह से हैंग हो जाता है। इसे ही पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। अब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमारा दिमाग क्या करता है? वो कुछ मेंटल शॉर्टकट बना लेता है, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये हमारे पुराने अनुभवों पर आधारित होते हैं। मतलब, अगर पहले किसी मुश्किल में दोस्तों के साथ घूमने से अच्छा लगा था, तो दिमाग हर बार यही शॉर्टकट दिखाएगा। ये शॉर्टकट अक्सर काम आते हैं, पर कई बार ये हमें बिना सोचे समझे एक ही ढर्रे पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अब बात करते हैं उन अदृश्य जालों की जो हमारी सोच को छुप छुप के प्रभावित करते हैं। इन्हें कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। ये सोचने में होने वाली कुछ सिस्टमैटिक गलतियां हैं जो हमारे फैसलों पर सीधा असर डालती हैं। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो कॉग्निटिव बायस हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग में एक तरह का बग या गड़बड़ी है। इसकी वजह से हम जानकारी को गलत तरीके से समझते हैं और कई बार बिल्कुल अतार्किक यानी इर्रेशनल फैसले ले लेते हैं। इसका एक बहुत ही आम उदाहरण है हेलो इफेक्ट। ऑफिस में देखा होगा, कुछ बॉस का एक फेवरेट कर्मचारी होता है और एक ऐसा जिससे वो हमेशा नाखुश रहते हैं। जिसे वो पसंद करते हैं उसकी बड़ी गलतियां भी नजर नहीं आती, और जिसे नापसंद करते हैं उसका अच्छा काम भी उन्हें बुरा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला इंप्रेशन हमारे दिमाग में एक हेलो जैसा बना देता है और फिर हम उस इंसान के हर काम को उसी चश्मे से देखने लगते हैं। एक और बड़ा दिलचस्प जाल है एंकरिंग इफेक्ट। चलिए मान लेते हैं कि आप एक लैपटॉप खरीदने गए हैं। दुकान में घुसते ही सेल्समैन आपको सबसे पहला एक लैपटॉप दिखाता है। उसकी कीमत है 2 लाख रुपए। अब वो आपको एक दूसरा लैपटॉप दिखाता है जिसकी कीमत है 70,000 रुपए। अचानक से ये 70,000 वाला लैपटॉप बहुत सस्ता और एक जबरदस्त डील लगने लगता है ना? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके दिमाग ने उस 2 लाख की कीमत को एक एंकर यानी एक पैमाना बना लिया और अब वो हर दूसरी कीमत को उसी से तौल रहा है। तो अब जब हम समस्या को थोड़ा बहुत समझ गए हैं तो समाधान की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है ये मानना कि हमारे पास ये शक्ति है कि हम चुनें कि हमें किन विचारों पर ध्यान देना है और किन पर नहीं। अगर सीधा सीधा सोचना है तो सबसे पहले अपने विचारों को 2 हिस्सों में बांटना सीखिए, उपयोगी और बेकार। बेकार विचार वो हैं जो उन चीजों के बारे में हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते।
जैसे कि बीता हुआ कल, आज का मौसम या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और उपयोगी विचार वो हैं जो उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। और हम असल में क्या कंट्रोल कर सकते हैं? सच पूछिए तो सिर्फ 4 चीजें: हमारी इच्छाएं, हमारे काम, हमारे शब्द और हमारे इरादे। जब हम अपनी सारी मेंटल एनर्जी इन 4 चीजों पर लगाना शुरू करते हैं तो दिमाग अपने आप साफ होने लगता है और फालतू की उलझनें गायब हो जाती हैं। चलिए अब थ्योरी से हटकर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं जिन्हें हम आज से अभी से इस्तेमाल करके अपने दिमाग को साफ सुथरा कर सकते हैं। पहला टूल है 6x6 रूल। बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई बात या कोई सिचुएशन आपको परेशान करे तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये चीज़ 6 महीने बाद भी मेरे लिए इतनी ही ज़रूरी होगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे 6 मिनट से ज़्यादा की अटेंशन मत दीजिए। ये एक ज़बरदस्त फिल्टर है जो फालतू की चिंताओं को तुरंत दूर कर देता है। दूसरा टूल और भी मज़ेदार है। इसे कहते हैं वरी पोस्टपोनमेंट, यानी चिंता को टाल देना। जब भी आप खुद को ओवरथिंकिंग के जाल में फंसा हुआ पाएं तो खुद से कहिए, ठीक है, मैं इस बारे में टेंशन लूंगा, पर अभी नहीं, आज रात 8 बजे। और फिर सच में 8 बजे का अलार्म लगा लीजिए। आप यकीन मानिए, जब अलार्म बजेगा तो या तो वो चिंता उतनी बड़ी लगेगी ही नहीं, या शायद याद भी नहीं रहेगी। ये शॉर्ट टर्म टूल्स तो बहुत काम के हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक मानसिक रूप से मजबूत रहना है तो हमें सिर्फ टूल से आगे बढ़कर एक लचीला यानी रेजिलिएंट माइंडसेट बनाना होगा। आपने शायद वो हाथी के बच्चे की कहानी सुनी होगी। जब वो छोटा होता है तो उसे एक मोटी जंजीर से बांध दिया जाता है। वो उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। अब जब वो हाथी बड़ा और बहुत ताकतवर हो जाता है तब उसे एक मामूली सी रस्सी से भी बांध दो तो वो भागने की कोशिश तक नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने मान लिया है कि वो लाचार है। इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। और हमारे कई पुराने नेगेटिव विश्वास भी हमें इसी रस्सी की तरह आगे बढ़ने से रोके रहते हैं। अच्छा, एक सवाल है, नाजुक यानी कि फ्रेजाइल, इसका उल्टा क्या होता है? ज्यादातर लोगों के मन में जवाब आएगा मजबूत, जैसे कि कोई पत्थर। पर लेखक कहते हैं कि पत्थर फ्रेजाइल का उल्टा नहीं है। देखिए, नाजुक चीज़ वो है जो दबाव पड़ते ही टूट जाती है, तो इसका उल्टा वो होना चाहिए जो दबाव और मुश्किलों से टूटे नहीं बल्कि और भी मजबूत हो जाए। जैसे आग में तपकर सोना और भी खरा हो जाता है। हमें सिर्फ रिजिलिएंट यानी पत्थर जैसा नहीं बनना जो बस चोट सह ले। हमें एंटी फ्रेजाइल बनना है जो हर चुनौती, हर मुश्किल का इस्तेमाल खुद को और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए करे। तो हमने समस्या को समझा, दिमाग के जालों को पहचाना और समाधान के लिए टूल्स और एक नए माइंडसेट पर भी बात की। अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जो है एक्शन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सोचने के ये सारे तरीके, ये सारी तकनीकें तब तक बिल्कुल बेकार हैं जब तक हम इन्हें अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम एक्शन लेते हैं। एक्शन हमेशा सोच से बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि हम अपने दिमाग पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो अब एक सवाल खुद से पूछिए, आज ऐसा कौन सा एक बेकार विचार है जिसे अपने दिमाग से निकालकर बाहर फेंका जाए ताकि किसी अच्छे उपयोगी विचार के लिए जगह बन सके। अगर इस विश्लेषण से अपनी सोच को साफ करने में थोड़ी भी मदद मिली हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।